हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस भगवत गीता सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस भगवत गीता का डिस्कोर्स कंसेप्ट वाइज समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने चैप्टर 1 समझा था, जिसका टाइटल था ऑब्जर्विंग द आर्मीज एट द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। हमने कल कुरुक्षेत्र में जो एक पांडवों और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ है, उसमें जो कौन कौन लोग वहां उपस्थित है युद्ध करने के लिए, हमने उसको चर्चा किया था। तो कल के चैप्टर 1 में टोटल 4 सेक्शन थे। हमने सेक्शन 1 में समझा कि किस प्रकार दुर्योधन जो सामने वाली पार्टी है पांडवों को जाकर देखता है कि उनकी आर्मी में कौन कौन उपस्थित हैं, और उसके बाद वो अपनी पार्टी को, जो दुर्योधन की पार्टी है और जो पांडवों की पार्टी है, उसको कंपैरिजन करता है। सेक्शन नंबर 2 जो था वो श्लोक नंबर 11 से 20 तक हमने समझा कि जो पांडव हैं उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए, और कौरवों ने जो सबसे पहले भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, वो शंख कैसा था, उन्होंने सींग जो एक शेर दहाड़ता है ऐसा शंख बजाया। परंतु जब पांडवों ने अपने शंख बजाए तो उनके सारे हृदय के से कौरवों के हृदय क्षीण हो गए। तो इससे हमें पता लगा, क्योंकि पांडवों की तरफ भगवान श्री कृष्ण खुद उपस्थित हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं तो वहां पर लक्ष्मी जी भी हैं, जहां माधव हैं वहां लक्ष्मी हैं, तो उनकी जीत कंफर्म हो चुकी थी। और तीसरा हमने सेक्शन समझा, श्लोक नंबर 21 से लेकर हमने 28 तक हमने समझा था कि किस प्रकार अर्जुन अब क्या कर रहा है। भगवान अपने उसके रथ को बीच में लेके गए हैं, और उसमें एक कपित ध्वज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था कि जो अर्जुन का रथ है उसको अग्निदेव ने दिया है, और उस रथ के ऊपर हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। फिर अर्जुन ने, हमने श्लोक नंबर 29 से 46 तक समझा, जो कल का चैप्टर था, उसमें अर्जुन ने भगवान को 4 रीजन दिए हैं कि मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। पहला रीजन हमने समझा था कंपैशन। उसने, अर्जुन पांडव कौरवों के ऊपर दया दिखा रहा है, कंपैशन बोल रहा है भगवान को कि मैं इनको कैसे मार सकता हूं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे सामने दादाजी खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। वो दूसरा रीजन देता है हैप्पीनेस के ऊपर, अगर मैं इस राज्य को जीत भी जाऊं भगवान, तो मैं किसके साथ इसको एंजॉय करूंगा। अगर मान लीजिए हमारे को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिलती है, या हमारी नई नई हम कारें खरीदते हैं, हम उसको किसी के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। अगर भगवान में इस राज्य को जीत भी गया, तो मैं इसको एंजॉय किसके साथ करूंगा। तो उसके साथ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो उसने भगवान को कहा मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता। उसने तीसरा रीजन दिया सिंफुल एक्टिविटीज, पाप के कार्यों के ऊपर। तो उसमें शीला प्रभुपाद जी ने हमें 6 प्रकार के एग्रेसर, जो एग्रेसर होते हैं, अगर हम एग्रेसर को जीवन में मार भी दें तो भी हमें कोई पाप नहीं लगता है। तो आप श्लोक नंबर 36 में पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमें 6 प्रकार के एग्रेजर समझाए। उसमें था एक पॉइजन गिवर, क्योंकि उन्होंने भीम को पॉइजन दे दिया था बचपन में, उनके लक्षागृह में आग लगा दी थी, और कोई किसी की जमीन को ताकत के साथ छीन लेता है, कोई किसी की पत्नी को किडनैप करता है, और कोई किसी के धन को छीनता है, और कोई किसी को गलत हथियारों से मारता है या डेडली वेपन से मारता है। इस प्रकार के व्यक्ति को अगर आप मार भी देते हैं तो आपको कोई पाप नहीं लगता है। प्रभुपाद जी ने हमें एग्रेसर का रीजन भी समझाया। और लास्ट चौथा रीजन अर्जुन ने दिया था युद्ध नहीं करने का, वो रीजन था कि ये जो हमारा कुल है भगवान, जो ये हमारा कुरु वंश है, अगर इसमें सारे पुरुष उस युद्ध में मारे जाएंगे तो इस पूरे कुल की जो नारियां हैं, जो माताएं हैं, वो कैसी हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी। क्योंकि क्या होगा, जब पुरुष नहीं रहेंगे तो उनके ऊपर दूसरे पुरुष अटैक करेंगे, वैश्यावृत्ति बढ़ जाएगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अगर वैसा होगा तो समाज में अगर बड़े बूढ़े नहीं रहेंगे तो सारे रीति रिवाज जो हमारे फेस्टिवल हैं, या हम जो जिन रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, वो सब बच्चे भूल जाएंगे। अगर ऐसा सब होगा तो सारे पाप के कार्य करेंगे, पाप के कार्य करेंगे तो इनको पिंडदान की क्रिया कौन सिखाएगा। अगर पिंडदान नहीं होगा तो फिर क्या है, सब लोग नरक में चले जाएंगे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हम पिंडदान करते हैं गया में जाकर, अगर वो सब क्रियाएं नहीं होंगी तो हम सब नरक में चले जाएंगे। और फिर अर्जुन ये सारे 4 प्रकार के रीजन भगवान को देकर
युद्ध में अपना धनुष और बाण साइड में रखकर क्या बोलता है भगवान को, भगवान मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता। जब भगवान ने ऐसा सुना उसके मुंह से, तो अब हम इसका अगला जो चैप्टर है वो है गीता का सार। आज हम जो शुरू करने वाले हैं गीता का सार नाम का चैप्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। ये चैप्टर 2 है। इस चैप्टर 2 के आधार पर पूरी भगवत गीता को हम फर्दर समझेंगे। तो इस भगवत गीता में चैप्टर 2 एंड चैप्टर 18 जो 18वां चैप्टर है वो इस पूरी भगवत गीता का कंक्लूजन होता है। तो इस चैप्टर 2 को जो गीता का सार है आज हम उसको समझना प्रारंभ करेंगे। मगर इस चैप्टर को समझने से पहले हम पहले जो हमारे आचार्य हैं प्रभुपाद जी और गुरु परंपरा से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें कृपा करें, हम इस भगवत गीता को अच्छे से समझ सकें हम सभी भक्त, और साथ में हम भगवान की कृपा प्राप्त करें और हम भी भगवान के भक्त बन सकें। तो ये प्रणाम मंत्र आप मेरे साथ दोहराने का प्रयास करिए। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आज हम अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 2 में टोटल 72 श्लोक हैं, 72 श्लोक हैं, और इस अध्याय 2 को टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो आज हम इसके 3 सेक्शन कवर करेंगे और कल इसी चैप्टर का जो हम पार्ट 2 करेंगे उसमें हम 4th एंड 5th सेक्शन को कवर करेंगे। तो आज के जो 3 सेक्शन हैं उसमें सबसे पहला सेक्शन है जो है श्लोक नंबर 1 से 10 तक, और इसका पहले सेक्शन का टाइटल दिया है हमारे आचार्यों ने अर्जुनास कंफ्यूजन एंड सबमिशन। किस प्रकार अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ है और वो भगवान के चरणों में सरेंडर करेगा, अपने आप को सबमिट करेगा। तो ये इस चैप्टर का, इस सेक्शन का टाइटल है श्लोक नंबर 1 से 10 तक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक में भी देखते रहिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। सेक्शन नंबर 1 में सबसे पहले, क्योंकि अब क्या हुआ है, अर्जुन ने अपना युद्ध करने से भगवान को मना कर दिया है। अब वो इस स्थिति में है कि भगवान मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता। तो अब क्योंकि जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया है तो अब तक भगवत गीता में भगवान ने बोलना शुरू नहीं किया था। तो आज से हम देखेंगे कि भगवान अर्जुन को बोलना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले वहां पे, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है उसको संजय किसको बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को। तो संजय धृतराष्ट्र को बोलेंगे अभी पहले। पहला श्लोक है संजय उवाचा तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाचा मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्योंकि अर्जुन के क्या है, अर्जुन शोक कर रहा है। अर्जुन किसके शोक कर रहा है, उसको कंपैशन आ गया है अपने भाइयों पे, अपने दादा पे, अपने गुरु पे बहुत दया आ रही है। वो कंपैशन के मूड में, मैं इनको नहीं मार सकता भगवान, और वो रोने लगा है अब अर्जुन। तो अब भगवान की ड्यूटी है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं अर्जुन, और भगवान चाहते हैं कि मैं इस पूरी भगवत गीता को इस पूरी दुनिया के लिए बोलूं, ताकि जो आने वाला ये जो पूरी दुनिया है, जो ये कलयुग शुरू होने वाला है, इसमें हम सब भक्त इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें और हम भी क्या कर सकें, भगवान के भक्त बन सकें। तो ये पूरी भगवत गीता हमें क्या बनाती है, ये हमें कृष्ण का भक्त बनाती है। कृष्ण के चरणों में किस प्रकार हम अपने जो हमारी भक्ति, जिसको बोलते हैं डिवोशनल सेवा बोलते हैं, हम किस प्रकार कर सकें, वही हमें ये भगवत गीता सिखाती है। जब श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो अमेरिका में सोचिए प्रभुपाद जी ने जाकर पूरे दुनिया में भक्त बना दिए।
आज पूरे दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको कृष्ण भक्त जरूर मिलेंगे। तो ये कार्य किसने किया? श्रीला प्रभुपाद जी ने ये कार्य पूरी दुनिया में करके दिखाया। उन्होंने सभी को ये भगवत गीता समझाई और सभी को क्या करा? कृष्ण के चरणों में सरेंडर कराया। जिस प्रकार अर्जुन आज भगवान के चरणों में सरेंडर करेगा, उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने सोचिए जितने भी अमेरिकन थे, यूरोपियंस थे, रशियन थे, चाइनीज थे, इवन कई मुस्लिम, सभी भगवान के भक्त बने। क्योंकि ये भगवत गीता न किसी हिंदू के लिए है, न कभी भारतीयों के लिए है, न पाकिस्तानियों के लिए है, न कोई यूरोपियन, न अमेरिकन, ये सभी के लिए है। ये एक ऐसा लिटरेचर दिया है भगवान ने जो सभी के लिए है। तो अब देखिए, अब अर्जुन को देखते हुए भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे। भगवान बोलेंगे उसको श्लोक नंबर 2 में, कुतस्ता कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम कीर्तिकम अर्जुना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार की तुम ये सब बातें कर रहे हो, ये एक आर्य को शोभा नहीं देता। जिसके पास भक्ति का ज्ञान होता है उसको ये सब बातें शोभा नहीं देती अर्जुन, जिस प्रकार की तुम मुझसे बातें कर रहे हो। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है। इस श्लोक 2 में वेद व्यास जी ने क्या लिखा है? श्री भगवान उवाचा। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि श्री कृष्ण उवाचा। संजय के लिए लिखा संजय उवाचा, धृतराष्ट्र के लिए लिखा धृतराष्ट्र उवाचा, अर्जुन के लिए लिखा अर्जुन उवाचा, मगर कृष्ण के लिए क्या लिखा है उन्होंने? भगवान उवाचा। तो यहां पे हमें पता लगता है कि कृष्ण ही हैं जो इस दुनिया में भगवान के नाम से हमें उन्हें समझना होता है। तो कई ऐसे मायावादी हैं, वो बहुत सारी अपनी मायावादी फिलॉसफी देते हैं, परंतु यहां पे हमें इस श्लोक को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें भगवान के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि भगवान कौन होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी भगवान के लिए प्रे कर रहे हैं, नारद मुनि भगवान के लिए प्रे कर रहे हैं, हमारे जितने भी गुरु परंपरा है, जितने भी हमारे आचार्य हैं, उन सब ने सारे लिटरेचर को पढ़ने के बाद कंक्लूजन निकाला है कि भगवान कौन होता है। तो हमने पहले भी समझा था, तो इस श्लोक में हमें पता लगेगा कि जो भगवान होते हैं उनके 3 फीचर होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसमें बोला जाता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयेत। तो ब्रह्मण फीचर, परमात्मा फीचर और एक भगवान फीचर। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे 3 फीचर होते हैं। पहला फीचर होता है ब्रह्मन। ये जो हम पूरी दुनिया देखते हैं, जो भगवान के शरीर से एफल्जेंस निकलते हैं, उसको बोला जाता है ब्रह्मन फीचर। तो यहां पे प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। वो बताते हैं कि जैसे सूर्य होता है, जब इस धरती पे हमें सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, फिर हम आंखों से ऊपर करके देखते हैं तो हमें एक सूर्य का गोला भी दिखाई देता है, और उस सूर्य के गोले के अंदर एक सूर्य भगवान भी बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार इस भगवान को के 3 फीचर होते हैं। ब्रह्मन फीचर मान लीजिए जो सूर्य की रोशनी है, परमात्मा जो आपके हृदय में हमेशा विद्यमान होते हैं कृष्णा, उसको उस सूर्य का गोला मान लीजिए, और जो भगवान श्याम सुंदर हैं, जो मुरली वाले भगवान हैं, जो 2 पैर पे हमको बहुत सुंदर दर्शन होते हैं भगवान के मुरली बजाते हुए, जिनको आप राधा गोपीनाथ बोल लीजिए, बांके बिहारी बोल लीजिए, राधा कृष्ण चंद्र बोल लीजिए, राधा माधव बोल लीजिए, राधा गोपीनाथ बोल लीजिए, राधा मदन मोहन जी बोल लीजिए, राधा दामोदर बोल लीजिए, राधा श्याम सुंदर बोल लीजिए, ये सब, या राधा वृंदावन चंद्र बोल लीजिए, जिस भी नाम से आप पुकारते हैं वो उन्हीं भगवान की बात कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य में सूर्य देवता होते हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले कौन हैं? वो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ऐसा भगवान के यहाँ पे 3 फीचर बताए गए हैं। तो हम इसको डिटेल में, कभी आपको कोई प्रश्न है तो आप इस पे पूछिएगा। इसके बाद जब भगवान उसको बोलते हैं कि अर्जुन, ऐसे तुम्हें एक, जो तुम आर्य हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जो तुम्हारे हृदय की दौर्बलता है। उसके अगले श्लोक में बोलते हैं कि जो तुम्हारे हृदय में इस तरह की दौर्बलता आ गई है, ये तुम्हें शोभा नहीं देती, इस प्रकार तुम शोक मत करो।
और उसके अगले श्लोक में अर्जुन बोलते हैं भगवान को, हे मधुसूदन, हे तुमने तो क्या है मधु नाम के डीमंस को मारा, और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं अपने गुरु को भीष्म पितामह को मारूं, मैं अपने द्रोणाचार्य को मारूं। हे कृष्ण, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि तुम जब अपने बचपन में अपने सांदीपुनि मुनि के यहाँ जब पढ़ाई करने गए थे, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गए थे, क्या तुमने अपने गुरु को मारा था? कि जो तुम मुझे बोल रहे हो कि अपने गुरु को मारूं, मैं अपने द्रोणाचार्य या भीष्म को मारूं, तुम मुझे ऐसा ज्ञान क्यों दे रहे हो कृष्ण? तो अर्जुन ने ऐसा यहां पे प्रश्न किया है। तो हमने 4 रीजन तो पढ़े थे चैप्टर 1 में, 4 रीजन पढ़े थे जो अर्जुन भगवान को बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। 5वां रीजन ये चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 4 में आता है। श्लोक नंबर 4 आप देख सकते हैं अपनी किताब में, वहां पे भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन बोले हैं भगवान को कि मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। उसके बाद अगले श्लोक में क्या होता है, जो श्लोक नंबर 6 में क्या होता है, अर्जुन बहुत कंफ्यूजन देता है कि मैं मारूं कि नहीं मारूं, मैं कंफ्यूज हूं भगवान। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का, वो है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यशेषान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब यहाँ पे कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं प्रभुपाद जी, जो हम भी क्या है एक कंजूस की तरह हमेशा डीलिंग करते हैं, तो अर्जुन भी आज क्या कर रहा है, अपनी कृपणता दिखा रहा है। जबकि हमें भगवान ने इतनी सुंदर ये शरीर दिया होता है, इतनी सुंदर टंग दी है, भगवान पूरी भगवत गीता में हमसे क्या मांगेंगे कि आप मेरी डिवोशनल सेवा करो, आप मेरे नाम का जप करो। इस कलयुग में भगवान हमें क्या बोलते हैं, एक सिंपल सी भक्ति करने के लिए बोलते हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई है, हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्या बोलते हैं, इस कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरि नाम करने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और ये भगवान ने हमें बोलने के लिए टंग भी दी है, इतना सुंदर शरीर भी दिया है, मगर हम क्या है कंजूस की तरह भगवान से डीलिंग करते हैं। इस भगवान ने जो ये टंग दिया उसको चलाना भी नहीं चाहते। तो अर्जुन भी यहां पर कैसी दिखा रहा है, अपनी कृपणता दिखा रहा है, कि जबकि उसको भगवान शिव ने, इंद्र ने बड़ी बड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी है युद्ध करने की, और वो आज कृष्ण को क्या दिखा रहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा। वो बोल रहा है कि मैं अपनी कृपणता की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा हूं भगवान, मैं कंफ्यूज हो गया हूं, आप मुझे गाइड करिए। और क्या करता है वो, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्रम प्रपन्नम, वो भगवान को सरेंडर कर रहा है, अब भगवान के चरणों में सरेंडर कर रहा है कि अब मैं आपको अपने एक शिष्य की तरह आपके चरणों में सरेंडर करता हूं। तो जब उसने भगवान को इस तरह सरेंडर किया, तो अब जब आप किसी को सरेंडर करते हैं तो क्या होता है, जिसको आपने सरेंडर किया है उसकी ड्यूटी होती है कि वो आपको गाइड करे, क्योंकि वो भगवान को अभी तक क्या समझ रहा था, वो जब तक भगवान उसके रथ में बैठे हुए अपने भगवान को मित्र समझ रहा था। अब उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लिया है कि भगवान अब आप मेरे गुरु हो गए हैं, अब आप मुझे गुरु की तरह गाइड करिए, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपके मुख से इस ज्ञान को समझ सकूं। तो अब जब भगवान की ये ड्यूटी बन जाती है कि अपने शिष्य को गाइड करें, तो संजय अब फिर बोलते हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वो तो परंतप है, और वो क्या हुआ है, ऐसे भगवान को बोलकर धृतराष्ट्र बैठ गया है। वो परंतप है, परंतप मतलब वो सबको मार सकता है, जीत सकता है, परंतु वो अभी भगवान के सामने धृतराष्ट्र वो ऐसे बैठ गया है। अब क्या होगा, आज से भगवान रियल ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे अर्जुन को, जो कि आता है श्लोक नंबर 11 से ये प्रारंभ होता है। श्लोक नंबर 11 से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जहां पे आप भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे। तो श्लोक नंबर 11 का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट श्लोक है वो भगवान बोल रहे हैं, अशोचा अन्वशोचस्त्वं प्राज्ञवादं च भाषसे गतासून गतासुं च नानुपश्चन्ति पंडिताः। अब यहां पे भगवान उसको बोल रहे हैं, अरे अर्जुन, तुम तो पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे इतने सारे रीजन दे रहे हो, कंपैशन का रीजन दे रहे हो कि मैं एंजॉय नहीं करना चाहता,
पाप के कार्य नहीं करना चाहता, और ये सारी जो हमारी जो कुल की जो बेटियां हैं, माताएं हैं, वो सब दूषित हो जाएंगी। तुम मुझे इतने सारे धार्मिक रीजन दे रहे हो, तुम तो पंडितों जैसी बातें कर रहे हो एक तरफ तो, और एक तरफ तुम क्या कर रहे हो, दुर्बलता दिखा रहे हो, युद्ध नहीं करना चाहते हो। तो इस तरह अब क्या बोल रहे हैं अर्जुन, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। जो विद्वान होते हैं उनको क्या पता होता है अल्टीमेटली कि तुम क्या हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो यहां से आज 11वें नंबर से 30 श्लोक तक भगवान एक नया चैप्टर, एक नया सेक्शन शुरू करेंगे। अभी तक हमने सेक्शन 1 में श्लोक नंबर 1 से 10 तक समझा। उसमें क्या हुआ है, अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ और उसने भगवान के चरणों में सरेंडर किया। सेक्शन नंबर 2 हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 11 से 30 तक। उसमें भगवान समझाएंगे सांख्य योग के बारे में। अल्टीमेटली अब कृष्णा की यह ड्यूटी है, क्योंकि उसने भगवान को एक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है अर्जुन ने। तो अब भगवान श्री कृष्ण की ड्यूटी बन जाती है कि वो किस प्रकार अर्जुन को अब कन्विंस करेंगे कि नहीं, उसको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी चाहिए। हमें भी हमारे जीवन में जो भी आपको ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी को हमें ध्यान से करना होता है। तो अर्जुन को आज भगवान कन्विंस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमने समझा था भगवत गीता का कि आत्मा क्या होती है। तो इस पूरे 20 श्लोकों में श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 30 तक भगवान हमें आत्मा के बारे में समझाएंगे कि ये आत्मा होती क्या है। तो अब भगवान पहले श्लोक में, भगवान सबसे पहले जो 12वें नंबर का श्लोक है, इस भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कई जगह आप इस श्लोक को सुनेंगे। तो इस श्लोक को बोलते हैं, नत्वेवाहम जातु नासम नत्वनेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम। इसका मतलब है कि जो भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान, क्योंकि क्या है, अब ये दोनों रथ में बैठे हुए हैं, अर्जुन भी बैठे हैं एक ओनर की तरह, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं सारथी की तरह। तो भगवान उसको बोल रहे हैं कि ये जो तुम इतने सामने जिन योद्धाओं को देख रहे हो अर्जुन, ये सब पास्ट में भी प्रेजेंट थे, क्योंकि अभी तुम इनको आंखों के सामने देख रहे हो क्योंकि तुम्हें शरीर दिख रहा है। परंतु भगवान अब उसको क्या कन्विंस करना चाह रहे हैं, आत्मा के बारे में। तो भगवान बोल रहे हैं, नत्वेवाहम जातु नासम नत्वनेमे जनाधिपः, कि ये सारे के सारे जितने भी राजा या मैं और तुम, ये जो हम सब लोग हैं, ये पास्ट में भी थे, आज हम इस युद्ध में खड़े हैं और हम फ्यूचर में भी रहेंगे। क्योंकि भगवान उसको क्या कन्विंस करने वाले हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती अर्जुन। जो तुम शोक कर रहे हो कि मैं गुरुओं को मारूं, अपने दादाजी को मारूं या अपने भाई को मारूं, इन सबको जो तुम शोक कर रहे हो, तो भगवान उसको कन्विंस करेंगे ये सब आत्मा के साथ होता है, आत्मा के शरीर के साथ होता है मरना और जीना, आत्मा के साथ नहीं होता है। आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है, एक बार एक पिता की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसमें वो बहुत सारी शर्ट्स बनाते थे। उनके 2 पुत्र थे और वो 2 पुत्र दिन भर लड़ते रहते थे। तो पिता ने अपने पुत्रों को बोला कि पुत्रों तुम ऐसा करो, तुम आपस में लड़ो भले, मगर अपने शरीर को नुकसान मत पहुंचाना, दोनों भाई एक दूसरे को, तुम अपनी शर्ट को फाड़ लेना, बस अपनी शर्ट को फाड़ दिया करो। मैं ये नई 100 शर्ट्स तुम्हारे सामने रख देता हूं, तुम ऐसा करना, नई नई डेली अपनी नई शर्ट पहन लिया करो, मगर अपने दूसरे को नुकसान मत पहुंचाना। तो दोनों भाई लड़ते थे, एक दूसरे की शर्ट फाड़ देते थे और उसी तरह अगले दिन नई शर्ट पहन लेते थे। तो क्या है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत सारे शरीर बनाए हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई हैं। अभी हमें यह मनुष्य शरीर है। इस प्रकार जब हम भागवतम में डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा भगवान श्री कृष्ण ने 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, 11 लाख प्रकार के पंछी जो आकाश में उड़ते हैं, 10 लाख तरह के जो रेप्टाइल जो रेंगते हैं, 30 लाख तरह के जिनके 4 पांव होते हैं, और 20 लाख तरह के पेड़ पौधे सब्जियां होते हैं, और इस प्रकार, और 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं। इस प्रकार जब हम डिटेल में समझते हैं, और 9 लाख तरह के पानी के नीचे होते हैं। इस प्रकार 84 लाख तरह की ये योनियां बनाई है। मतलब भगवान की एक कंपनी है
और उस कंपनी में भगवान ने बहुत सारी शर्ट्स बनाई हैं। ये सब हमारी शर्ट्स हैं। यूं मान लीजिए आप एटम बॉम्ब भी गिरा देंगे तो ये शरीर नष्ट होगा, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो ये कंक्लूजन देंगे भगवान हमें इस सेक्शन में, श्लोक नंबर 11 से 30 तक। आज हमें यह समझ में आएगा आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। अभी हमारे सामने इस कोरोना काल में बहुत सारे हमारे परिवारजन, किसी के आपके कोई सगे संबंधियों का शरीर छूटा होगा, या कई हमारे ऐसे परिवारजन हैं जिनका शरीर छूट गया है। तो हमेशा याद रखिए, हमारा ये शरीर जा रहा है, आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। या हमारे इस संसार में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अब लोग बोलते हैं किसी भी दिन थर्ड वर्ल्ड वॉर फिर से हो सकता है। तो मान लीजिए अमेरिका के लोगों ने चाइना के कई लोगों को मार देंगे, चाइना के लोग भारत के कई लोगों को मार देंगे, भारत के लोग पाकिस्तान के कई लोगों को मार देंगे। तो हम किसको मार सकते हैं? सिर्फ इस शरीर को मार सकते हैं। ये पूरी पृथ्वी एक है, हम सभी ने इसके टुकड़े टुकड़े कर कर बोल रहे हैं कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये, मगर अल्टीमेट ओनर भगवान है। ये सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है, हमें कुछ भी बिलोंग नहीं करता। आप प्योर आत्मा हैं। आज हमारा जन्म भारत में है, हो सकता है कल मेरा जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, तो मैं अपने आप को पाकिस्तानी बोलने लग जाऊंगा। हो सकता है तीसरे जन्म में मेरा एक कुत्ते की तरह जन्म ऑस्ट्रेलिया में हो जाए। तो ये सिर्फ क्या हो रहा है, हमारी शर्ट चेंज हो रही है, आत्मा कभी चेंज नहीं होती। तो आज भगवान अर्जुन को डेफिनेटली कंफर्म करेंगे कि अर्जुन, ये आत्मा की क्या क्वालिटी होती है। अब हमें इस शरीर में आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, कभी हम में से किसी ने भी आत्मा को नहीं देखा। कभी हम में से देखा है किसी को? हमने मान लीजिए किसी मृत्यु वाला, किसी का शरीर छूटने वाला है और वो परिवार वाला, हमारा सगा संबंधी हमारे सामने बैठा है, परंतु उसमें से आत्मा निकलती हुई हमें कभी नहीं दिखाई दी, किसी को नहीं दिखाई दी, परंतु आत्मा होती है। तो आज भगवान हमें कंफर्म समझाएंगे कि ये आत्मा कैसी, क्या चीज है ये आत्मा। तो आज हम डिटेल में समझते हैं। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 13 में भगवान उसको बोलते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। भगवान अर्जुन को, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भगवान भगवत गीता का, जो कि है श्लोक नंबर 13। उसमें भगवान बोलते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यकाल से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। कि जिस प्रकार आप अपने परिवार में भी देखते हैं कि एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, वो 7 साल बाद उसका शरीर फिर चेंज हो जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, वो थोड़ा युवक हो जाता है, फिर शादी के बाद उसका थोड़ा और शरीर चेंज होता है, फिर वो थोड़ा सा शरीर जर्जर होने लगता है 50-60 साल की अवस्था में, और फिर वो बूढ़ा होता है और हमारी आंखों के सामने वो शरीर चला जाता है। तो हम कभी शोक करते हैं कि हमारा जो छोटा बच्चा है जन्म से जब थोड़ा बड़ा होता है, तब हम लोग शोक नहीं करते और उसके बर्थडे मनाते हैं, धूमधाम से गाते बजाते हैं। मगर जैसे ही वो शरीर हमारी आंखों के सामने से जाता है, हम कुछ दिन के लिए परिवार में 12 दिन के लिए थोड़ा शोक मनाते हैं, दैट्स ऑल। तो भगवान आज उसको, उसके कन्विंस करना चाहते हैं कि ये आत्मा क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर हमें भी हमारे जीवन में पता लग जाए कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। अभी मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी अभी शरीर छूटा है कुछ दिन पहले, और एक मेरे बहुत अच्छे क्लोज हैं, उनके पति भी एक्सपायर हुए हैं। तो जब उनकी पत्नी एक्सपायर हुई, उनकी पत्नी सामने पड़ी हुई थी, शरीर पड़ा हुआ था, परंतु उसमें आत्मा नहीं थी। तो मैंने पूछा उनको कि आप इस पत्नी के शरीर को अपने घर में वापस से रख लीजिए ना। तो उन्होंने उस शरीर को रखने से मना कर दिया, क्योंकि बोले ये तो शरीर है। तो मैंने कहा आपने सिर्फ शरीर से रिश्ते बनाते हैं, आत्मा से, क्योंकि हमारा रियल रिश्ता आत्मा से है। अगर आत्मा किसका अंश है? कृष्ण का अंश है। तो हमारा रियल रिश्ता कृष्ण के साथ है, न कि इस शरीर के साथ। तो हमें क्या समझना चाहिए कि इस जीवन में हम किस प्रकार हमारा रिश्ता उस भगवान श्री कृष्ण के साथ बना ले, न कि आत्मा के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हम आगे बढ़ते हैं। अब 16वें श्लोक में भगवान हमें बोल रहे हैं, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात की है भगवान ने, कि जितने भी तत्वदर्शी हैं, तत्वदर्शी का मतलब होता है जो सच्चाई को जानते हैं,
तो सच्चाई को जानने वाले लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारी गुरु परंपरा है, जो हमारे गोस्वामी हैं, वृंदावन के 6 गोस्वामी, 6 मंदिर, वो सब क्या बोलते हैं कि ये जो शरीर है ये असत है और जो आत्मा है वो सत है। जब आप किसी का शरीर एक्सपायर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उस समय हम कैसा क्यों बोलते हैं कि राम नाम सत्य है? क्योंकि शरीर को सब ले जाते हैं और लकड़ियां लगा के आग लगा देते हैं या इलेक्ट्रिक में ले जाके उसको जला देते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ये शरीर जो है ये असत है और जो आत्मा है वो सत है, क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। आत्मा कभी नहीं मरती। और भगवान इतने दयालु हैं, क्योंकि हम आत्मा को जिस प्रकार नहीं देख पाते, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं, प्रभु जी क्या आपने कभी भगवान को देखा है? तो इन मिट्टी की आंखों से आप भगवान को क्यों देखना चाहते हैं? अगर भगवान को देखना है तो आप भगवान का नाम जप करिए, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे हृदय में, क्योंकि परमात्मा रूप में आपके हृदय में विद्यमान हैं। परमात्मा हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं। आप अपनी पत्नी को, परिवार वालों को, कंपनी वालों को झूठ बोल सकते हैं, परंतु परमात्मा को नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हृदय में आपके नेक्स्ट बैठे हुए हैं। सबसे नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट कौन बैठे हैं? कृष्णा बैठे हैं। आप उनको कुछ नहीं बोल सकते। तो हमें क्या समझना है कि हमारे हृदय में नेक्स्ट परमात्मा भी बैठे हुए हैं। तो जो तत्वदर्शी क्या बोलते हैं हमें कि जो आत्मा है वो सत्य है, आत्मा इटर्नल ट्रुथ है। उसके अगले श्लोक में, जो कि है श्लोक नंबर 17 में, दो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, आप उसको अपनी बुक में देख सकते हैं। उसमें हमें बताते हैं भगवान, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्लोक नंबर 17 आप खोलिए अपनी बुक में। अब देखिए, श्लोक नंबर 17 में दो इंपॉर्टेंट श्लोक आए हैं, जिसमें आत्मा का क्या साइज होता है वो भी बताया गया है। आत्मा का साइज क्या होता है? एक जो हमारा बाल होता है, या किसी की भी जीव का जो बाल होता है, उसका टिप जो होता है, बाल का ऊपर का नोक, उस टिप ऑफ द हेयर, 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, दैट इज द साइज ऑफ द सोल। वो आत्मा का साइज है। उसके लिए यहां पर दो श्लोक कोट किए गए हैं। एक तो श्वेताश्वर उपनिषद से, क्या बोलते हैं? बालाग्रत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेय स च न्यन्यान कल्पशे। अब यहां पर क्या बोलते हैं? बालग्रस्त शतभागस्य, जो ये बाल के टिप ऑफ द है, हमारा जो हेयर है, टिप, उसका जो टिप है, उसका 1/10,000 पार्ट आत्मा का साइज है। तो अब दुनिया में ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है, ऐसी कोई दूरबीन नहीं है, ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं है जिससे हम इस बाल का 10,000 हिस्सा देख सकें। और वो देखना तो छोड़िए, जैसे कि हम इस शरीर को क्या समझते हैं, हम प्रकृति के टॉपिक में समझेंगे। ये शरीर हमारा कैसे बना है? पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज। जैसे ये हमारे इस मिट्टी के शरीर में मिट्टी तत्व ज्यादा होता है, उसी प्रकार जैसे नमक है, तो नमक में क्या है? जल तत्व ज्यादा है। आप नमक को लेकर पानी में घोलिए, वो घुल जाएगा। उसी प्रकार आप, जैसे लकड़ी होती है, उस लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है, तो अग्नि निकलती है। ऐसे ही हमारे शरीर में मिट्टी का तत्व ज्यादा है। तो क्या है, इस मान लीजिए ये शरीर है, मिट्टी का तत्व है इसमें ज्यादा। आप इस शरीर को कहीं से भी काटिए, आप काट पाएंगे। पशुओं के शरीर को काटिए, आप काट लेते हैं। आप इसी प्रकार से लकड़ी को जलाते हैं तो क्या है, लकड़ी में से अग्नि निकलती है। उसी प्रकार से जो ये हमारी आत्मा है, आत्मा को ना आप काट सकते हैं, ना आत्मा को जला सकते हैं, ना आत्मा को सुखा सकते हैं, ना आत्मा को पानी में भिगो सकते हैं, क्योंकि आत्मा इन 5 तत्वों से नहीं बनी है। आत्मा स्पिरिचुअल है। आत्मा को आप इस तरह नहीं समझ सकते। इस भौतिक शरीर से हम आत्मा को नहीं देख पा रहे। आज तक दुनिया में किसी ने भी आत्मा को इस भौतिक शरीर से नहीं देखा। तो भगवान यहां पर अर्जुन को बता रहे हैं कि जो आत्मा का साइज है वो 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर है, और उसको कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसके आगे एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, 18वें नंबर के श्लोक में आत्मा की 3 क्वालिटी बताते हैं भगवान। वो बोलते हैं कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा अप्रमेय है, जिसको नापा नहीं जा सकता। अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं किया जा सकता। और आत्मा शाश्वत है, आत्मा हमेशा शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि इस शरीर में है और ये शरीर खत्म हो गया तो आत्मा खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है।
आत्मा शाश्वत है, क्योंकि इस दुनिया में तीन चीजें शाश्वत हैं। कौन कौन सी? इटर्नल क्या क्या? एक आत्मा इटर्नल है, एक भगवान का धाम इटर्नल है, जो भगवान का स्पिरिचुअल धाम है, जिसको गोलक वृंदावन धाम बोला जाता है, और एक भगवान श्री कृष्ण भी इटर्नल है। इस प्रकार यहां पर तीन चीजें इटर्नल होती हैं। उसके बाद भगवान हमें 22वें नंबर का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भगवान बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। 22वें नंबर का श्लोक भगवान बोलते हैं 22वें नंबर के श्लोक में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जिस प्रकार हम क्या होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे नए नए कपड़े लेके आते हैं। आपकी अलमीरा में आपकी बहुत नई साड़ियां होंगी, बहुत नए सूट होंगे, बहुत नए पैंट शर्ट होंगे, करेक्ट? हम डेली नए नए सूट पहनते रहते हैं। आज आपने लाल रंग की साड़ी पहनी है, कल आप येलो कलर का सूट पहनेंगे, थर्ड डे आप पिंक कलर का सूट पहनेंगे, फोर्थ डे आप ब्लू कलर की टी शर्ट पहनेंगे। तो इस तरह आप क्या होते हैं, प्रतिदिन अपने ड्रेस चेंज करते रहते हैं। इसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं, जिस प्रकार आप अपने कपड़े चेंज करते हैं, उसी प्रकार आप ये अपना शरीर भी चेंज करते हैं। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट श्लोक है पूरी भगवत गीता का 23rd, वो श्लोक आपको कई जगह सुनाई देता है। उसमें भगवान बोलते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावका न चैनम क्लेदयातो न शोषयति भारतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो क्योंकि आत्मा इन भौतिक तत्वों से नहीं बनी है, सिंपल प्रिंसिपल याद रखिए, इसीलिए क्योंकि इन भौतिक तत्वों से हम भौतिक चीजों को देख सकते हैं। आत्मा स्पिरिचुअल है, इसलिए हम इसको भौतिक तत्वों से नहीं देख सकते। तो हमें कभी भी क्लेम नहीं करना चाहिए कि हमें भगवान क्यों नहीं दिखते। अगर भगवान को दिखना है तो अपनी आंखों में आपको प्रेम का काजल लगाना होगा, आपको भक्ति करनी होगी। जब आपके पास वो स्पिरिचुअल कोटा इकट्ठा हो जाएगा, आपके पास वो स्पिरिचुअल करेंसी इकट्ठी हो जाएगी आपके जीवन में, तो आप भगवान को देख पाएंगे। जैसे 6 गोस्वामी थे, वृंदावन के 6 गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब ग्रेट पर्सनालिटी भगवान को साक्षात बात कर पाते थे, क्योंकि उनके पास क्या था, वो वैसी उनके आंखों में प्रेम का अंजन था। वो इस भौतिक संसार की चीजों से अट्रैक्शन नहीं था उनका। वो इतने डिटैच थे सारे गोस्वामी, जैसे एक पेड़ के नीचे अगर आज सो गए तो वो कल उस पेड़ के नीचे भी नहीं सोते थे। वो इतने डिटैच थे इस भौतिक संसार से। तो जब हम भी उस भक्ति लेवल पर बढ़ जाएंगे तो हम भी भगवान को समझ पाएंगे कि कौन है वो भगवान, कैसे मैं उनका अपना रिश्ता बनाऊं। पहले हमें क्या समझना होगा, आत्मा को समझना होगा। तो इस और भगवान अगले श्लोक में हमें क्या समझाते हैं, एक 26 नंबर का श्लोक है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धिस्ट लोग क्या बोलते हैं, यहां पे उनको खंडित किया गया है। भगवान बोल रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यवा मन्यते मृतम तथापि त्वाम महाभावो नैनम शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अगर तुम ऐसा समझते भी हो, चलो मान लिया कि यह आत्मा जन्म लेती है और आत्मा फिर से मर जाती है, मान लिया तुम्हारी बात अर्जुन, फिर भी शोक क्यों करना है? कभी तुम शोक करते हो क्या? जब पुराने कपड़े हो जाते हैं हमारे, जब हम बाहर कपड़ों को फेंक देते हैं घर के, ऐसा तो नहीं है सारे पुराने कपड़ों को हम अलमीरा में सजाते जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। हम पुराने कपड़े होते हैं उनको फेंक देते हैं। तो हम में से कभी किसी ने शोक किया है क्या कि हम पुराने कपड़े हो गए, प्रभु जी हम क्यों फेंके इनको, नहीं हमें तो घर में रखना है इनको सजा के? नहीं रखते, हम फेंक देते हैं, किसी को दे देते हैं। हमारे घर में कोई मेड आती है उनको दे देते हैं।
कभी शोक नहीं करते, तो इनको मारने पे अर्जुन तुम इतना शोक क्यों कर रहे हो? इसके अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमें भगवान कर्मवादी फिलॉसफी समझा रहे हैं अर्जुन को। भगवान बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्योर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु हो गई तो उसका जन्म निश्चित है, तो तुम शोक क्यों कर रहे हो? अगर ये तुमने इनको मार भी दिया तो इनका फिर से जन्म हो जाएगा, तो तुम क्यों इतनी परवाह कर रहे हो? मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम इनको मारो। तो अगले श्लोक में भगवान बोलेंगे, ये भी अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान इसमें आत्मा की फिर से दो क्वालिटी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? जैसे हमें हमारे परिवार का, पत्नी को पति का, पति को पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का शरीर दिखता है, कुछ समय के बाद वो नहीं दिखता है, अनमैनिफेस्ट हो जाता है हमारे आंखों के सामने। उस पर शोक क्यों करना है अर्जुन? वापस से हो जाएगा नया शरीर, तो हमें शोक नहीं करना है। भगवान अर्जुन को कन्विंस करना चाह रहे हैं अल्टीमेटली कि तुम आत्मा हो, और आत्मा को समझो अर्जुन, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। उसके आगे एक इंपॉर्टेंट श्लोक में भगवान इस सेक्शन को कंक्लूड करते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 30। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो कि अर्जुन शोक कर रहा था, लेमेंट हो रहा था कि मैं अपने गुरु को, और मैं अपने दादाजी को, मैं अपने भाइयों को, अपने ममेरों को, चचेरों को मैं किस प्रकार मारूं भगवान? तो जो शोक कर रहा था, उस शोक को भगवान ने यहां पर दूर किया, उसको आत्मा का ज्ञान देकर। तो इसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में किस प्रकार का ज्ञान लेना चाहिए? आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, कि जब भी हम अपने परिवारजनों के साथ भी अगर हम रिलेशनशिप निभा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार निभानी चाहिए? हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि किसी भी मोमेंट मेरा ये शरीर जा सकता है, तो हमें क्यों लेमेंट करना है? हमें तो साथ में रहकर, परिवार में रहकर, पति को पत्नी का, पत्नी को पति का, बच्चों का, सबका हेल्प करना चाहिए, कि हम सब कैसे भगवान की सेवा में लग सके, किस प्रकार सुबह मंगला आरती कर सकें, किस प्रकार हम भगवान के नाम का जप कर सके, किस प्रकार भगवत गीता भागवतम पढ़ सके। तो एक पत्नी को पति की हेल्प करनी चाहिए, पति को पत्नी की हेल्प करनी चाहिए, बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, माता पिता की हेल्प करनी चाहिए, अपने पूरे परिवार को भक्त बनाना चाहिए, ताकि हम क्या हो सके? कृष्ण की कृपा ले सकें, और इसी एक मनुष्य जीवन में, जो मनुष्य जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो कर कर अपना जो यहाँ मेन बिजनेस के लिए आए हैं हम इस भौतिक संसार में, उस बिजनेस को पूरा कर लें। अगर वो बिजनेस हमने पूरा नहीं किया, तो फिर से ये चक्र चल पड़ेगा 84 लाख योनियों का, हमें फिर से नई शर्ट दे दी जाएगी, और फिर से वही हमारा जन्म होगा, फिर से हम बूढ़े होंगे, फिर से बीमारियां आएंगी, और फिर से ये शरीर हमारा छूट जाएगा। तो इस भौतिक संसार की चीजों से हमें अट्रैक्शन नहीं रखना है। ये अट्रैक्शन कैसे दूर होगा? वो होता है भगवान का नाम जप करने से। जब आप सिंसियरली कृष्ण का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो ये हमारे हृदय से धीरे धीरे क्लीन होता जाता है। तो अब हम इसका थर्ड सेक्शन पढ़ेंगे, छोटा सा सेक्शन है, श्लोक नंबर 31 से श्लोक नंबर 39 तक इसका थर्ड सेक्शन समझने का प्रयास करेंगे। उसमें भगवान अर्जुन को अल्टीमेट बोलेंगे कि तुम क्षत्रिय हो, और क्या करो? क्षत्रिय का मेन ड्यूटी होता है अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना। जैसे एक घर में गृहिणी होती है, उसकी ड्यूटी क्या है? भले गर्मियों के महीने हैं, भले अभी मई जून का महीना है या जुलाई चल रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी एक माता की क्या ड्यूटी होती है? कि पूरे परिवार के लिए किचन में जाकर भोजन बनाए। और पति की क्या ड्यूटी होती है? भले सर्दी हो या गर्मी हो, किसी भी प्रकार का मौसम है, उस मौसम में भी क्या करना है? हमें सुबह 4 बजे नहाकर ब्राह्मण की तरह अच्छे से भगवान की सेवा में लगना है। तो ये हमारी ड्यूटी होती है। तो अर्जुन क्या है? यहाँ पर क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय की ड्यूटी है कि वो युद्ध करे। तो भगवान उसको कन्विंस करेंगे अब श्लोक नंबर 31 से लेकर श्लोक नंबर 38 तक, 38 तक। तो इस श्लोक का, इस सेक्शन का जो सेक्शन 3 है, उसका टाइटल है
परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो मैं सिर्फ आपके 2 मिनट और लूंगा क्योंकि समय पूरा हो रहा है, साथ में बने रहिए। श्लोक नंबर 31 में भगवान उसको बोलते हैं कि अपना क्या करो अर्जुन, तुम स्वधर्म करना चाहिए। जो आपकी जो रियल ड्यूटी है, दूसरे की ड्यूटी करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी खुद की ड्यूटी को करना। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुम दूसरों की, ब्राह्मणों की ड्यूटी के बारे में मत सोचो कि तुम जंगल में जाकर बैठ जाओगे, सन्यासी बनोगे, या तुम ये प्रकार का कार्य करोगे, भीख मांग के अपना जीवन चला लोगे। नहीं, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का मेन ड्यूटी होता है वो युद्ध करे। भले क्षत्रिय को क्या है, या तो युद्ध में वो मर जाए, या तो फिर उसको क्या करे, उस पूरी सेना को मारकर उस राज्य को एंजॉय करे। अगर वो मर जाता है तो भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है क्षत्रिय को। अगर वो मर जाता है तो स्वर्ग मिलेगा, अगर जीत गया युद्ध में तो उसको पूरा राज्य मिलेगा। तो दोनों तरफ से कोई नुकसान नहीं है क्षत्रिय को, परंतु अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। जीवन में याद रखिए, हमें हमारी ड्यूटी करनी है। पर इस भगवत गीता से हम सीखेंगे कि हमें किस प्रकार की ड्यूटी करनी है। अभी तक बचपन से हमें माता पिता ने, अपने मित्रों ने, परिवारजनों ने जो ड्यूटी सिखा दी है, क्या वो ड्यूटी सही है और गलत है, उसका फर्क हमें इस भगवत गीता से समझना होगा। तभी जाकर हम एक रियल कार्य हमारे जीवन में कर पाएंगे। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान की बात मानकर क्या किया, युद्ध किया, उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में सही कार्य कर पाएंगे, जिससे हम इस भौतिक संसार में, इस जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेंगे। तो ये भगवत गीता हमें क्या करेगी, हमारे जन्म और मृत्यु के चक्र से आपको निकालेगी और आपको भगवान की सेवा में, भगवान बोलेंगे कि आपको मेरी सेवा में लग जाना चाहिए। अब हम क्या समझते हैं, अगले श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, जो कि है श्लोक नंबर 32 में भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध में अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो क्षत्रिय अल्टीमेटली क्या जाता है, स्वर्ग में चला जाता है। इसके अगला इंपॉर्टेंट श्लोक है श्लोक नंबर 33, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। क्योंकि अर्जुन को सोचिए, इंद्र से जीता, भगवान शिव से जीता, इतना पावरफुल था अर्जुन। बड़े बड़े देवी देवता उसके, जो उसका बल था उसको समझते थे, अर्जुन के बल को। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा, सब क्या बोलेंगे उसको, तुम तो कायर हो, कायरों की तरह युद्ध से भाग गए, और ये चाहे सारे कौरव हैं तुम्हारा मजाक बना देंगे अर्जुन, इसलिए तुम्हारी ड्यूटी है तुम युद्ध करो। बार बार भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट श्लोक है यहाँ पर, जो कि है श्लोक नंबर 37। उसमें भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। और लास्ट श्लोक है इस सेक्शन का, जो कि है श्लोक नंबर 38। उसमें भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। किसके लिए, बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जब आप अपनी जीवन की प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हैं तो आपको जीवन में कोई पाप नहीं लगता। तो हमें इस सेक्शन से समझ में आया है, भगवान अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी चाहिए। तो इस तरह हमारे भी जीवन में हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी चाहिए। तो हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को समझेंगे। आप साथ में बने रहिए। ये पूरी भगवत गीता हम 30 दिनों में संपूर्ण करेंगे। उससे आपको एटलीस्ट पूरी भगवत गीता के बारे में पता लग जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको फर्दर प्लान बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो अभी जिस प्रकार हम प्रतिदिन भगवान का एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस भक्ति में, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी माला उठा लीजिए, ताकि हम एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकें सभी भक्त साथ में। और आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ